तो अड़ी में सीधा सवाल आज के हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद बुलडोजर पर बेधड़क राजनीति क्यों जारी है? क्या बुलडोजर अब वोट बैंक का हथियार बन गए हैं? सुशासन या बदला, बुलडोजर एक्शन को क्या माना जाए? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं के शर्मा, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, करण वर्मा लेखक हैं और स्वाति सिंह मलिक, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। के शर्मा जी, सावधान हो जाइए। अखिलेश यादव ने बोल दिया है कि 2027 में बुलडोजर सीधा गोरखपुर पहुंचने वाला है। और उल्टा मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि राहुल गांधी ने आज क्या बोला। उन्होंने कहा 2027 छोड़िए, आज के वक्त तो सरकार विपक्ष चला रहा है। पूरा चैलेंज दे दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को। ये बोला है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष चला रहा है। ऐसा ना हो कि 2024 में ही बुलडोजर आपके घर पहुंच जाए। ऐसा है पद्मा जी, मैं राहुल गांधी के बयान पे तो हंस ही सकता हूँ, क्योंकि वो बेचारे जो है 10 साल से, पिछले 20 साल से लॉन्च होने की कोशिश कर रहे हैं, बेचारे लॉन्च हो नहीं पाए। और रही बात कि वो कोशिश पिछले 10-11 साल से कर रहे हैं कि सत्ता में पुनः वापसी हो जाए, तो वो भी वापसी नहीं हुई। तो बेचारे बीच में विपक्ष में ही बैठ के सोच रहे हैं कि सत्ता चला रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं। ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। गुजरात में भी आपको याद होगा, हार हो गई फिर भी जो है मिठाई बांटा, ढोल बजाया। ये कहते हुए जवाब दे दीजिए, वो तो आपसे ज्यादा सीटें लाए हैं यूपी में। अखिलेश कह रहे हैं कि आप बुलडोजर भेजेंगे सीधे गोरखपुर। नहीं, उनको बिल्कुल सही है। इससे तो अखिलेश यादव की मानसिकता समझ में आती है ना कि 80 जिलों में उनको गोरखपुर क्यों याद आया। क्योंकि गोरखपुर में वो क्या तोड़ेंगे बुलडोजर भेज के? वहाँ के कलेक्ट्रेट को तोड़ेंगे, रेलवे स्टेशन तोड़ेंगे, कि शौचालय तोड़ेंगे, या वहाँ जो है गोरक्षनाथ मंदिर को तोड़ेंगे? क्योंकि उनका निशाना तो, क्योंकि वहाँ पर योगी जी का क्या है, महंत है गोरक्षनाथ मंदिर के, और वो उन्हीं को कह रहे, तो इशारा तो उनको गोरक्षनाथ मंदिर को तोड़ने का है ना। जैसे अयोध्या में जो है निहत्थे जो है कार सेवकों पर गोली चलाई इनके पिता मुलायम सिंह ने, और आज तक उस पे जो है अखिलेश यादव गौरव करते हैं कि हमने मरवाया, तो उसी तरह से वो गोरखनाथ मंदिर को ही तो तोड़ेंगे और क्या होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य, पता नहीं कहाँ के कौन सी, मैंने तो सुना है ऑस्ट्रेलिया से बड़ी इंजीनियरिंग पढ़ाई करके आए, लेकिन वो कह रहे थे कि बुलडोजर का दिल और दिमाग नहीं होता। अरे बिल्कुल नहीं होता बुलडोजर का, लेकिन बुलडोजर चलाने वाले का दिल और दिमाग होता है। बुलडोजर अपने आप नहीं चलता। अखिलेश जी, पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग की डिग्री है, कम कम बोलते समय इतनी तो समझ होती। अच्छा, तो एक हिंदू विरोधी एंगल, एक सेकंड, के शर्मा जी ने हिंदू विरोधी एंगल लिया है यहाँ पे। अजीज खान जी वो कह रहे हैं कि आप सीधे गोरखनाथ मठ का टारगेट करने का बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप बुलडोजर में विश्वास नहीं रखते, दूसरा बुलडोजर की ही धमकी दे रहे हैं कि हम उसका इस्तेमाल 2027 में कर लेंगे। तो आपको बुलडोजर से प्रेम है या उससे घृणा है? ये फैसला पहले कर लीजिए। देखिए पद्मजा जी, एक बात आप समझ लो कि अभी के शर्मा को मैं सुन रहा था कि मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान से बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक दायरा है वो यही सब है। इनकी विचारधारा, इनको तोड़ो उनको जोड़ो, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद। मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट है कि अभी रिसेंट जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब हुई। लोकसभा किस तरह उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को लड़ा जा रहा था, बहुत खराब स्थिति पैदा हुई। उपचुनाव आ रहा है, उसमें भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। उधर दिल्ली से अलग बड़ी परिस्थितियां खराब है, दिल्ली वाले अलग परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम परिवेश को देख करके, इन तमाम विषम परिस्थितियों को देख करके कहीं ना कहीं योगी जी तमाम अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से काटो बांटो, पता नहीं क्या क्या। लेकिन तो 2027 में आप कह रहे हैं कि बुलडोजर भेज देंगे गोरखपुर, पर आप तो बुलडोजर का पहले से ही विरोध कर रहे हैं। आप तो कहना चाहिए बुलडोजर पर ब्रेक लगा देंगे, ना कि हम बुलडोजर को गोरखपुर भेज देंगे। आप सुन ले, आप मुझे सुन ले। आवाज आपकी नहीं आ रही है, आवाज आपकी आ नहीं रही है। ठीक है, हम उसको ठीक करते हैं। नहीं, पर मेरा सवाल अलग था। मेरा सवाल ये था, आपको घोषणा करनी चाहिए कि हम बुलडोजर को ब्रेक लगा देंगे, बुलडोजर सारे गराज में चले जाएंगे, उनको जंग लगने दो। उल्टा आप कह रहे हैं कि बेटा सत्ता पलटेगी ना, तो यही बुलडोजर का रुख हम तुम्हारी तरफ कर देंगे। आप तो उल्टी बात बोल रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं हम बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैडम, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बहुत सीधी सी बात है। ये मुल्क जो है ना, ये मुल्क रूल ऑफ लॉ से चलता है, रूल ऑफ बुलडोजर से नहीं चलेगा, और ना चलेगा ना चलता है।
सवाल इस बात का कि जिस कल्चर को जन्म दिया गया, ये इससे ज्यादा खराब कल्चर अब आने वाले वक्त में भविष्य में न आएगा और न इतिहास में कभी रहा है। इस बात को आप जान लो। क्यों? क्योंकि जिस तरह न्याय प्रणाली पर इससे पहले पिछले कई सालों में जो 7-8 साल का वक्त बीता है, उस पर बुलडोजर चला है। कोई भी सरकार हो, क्या वो न्याय प्रणाली को छोड़ करके बुलडोजर चलाएगी? हकीकत ये है, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। मुझे जवाब देने लेकिन दीजिएगा, माननीय बहुत लंबा योगी जी के लिए बयान हो होगा। सकता है वो आइडियल हो, के माननीय शर्मा योगी जी के लिए, बीजेपी के लोगों के लिए हो सकता एक बुलडोजर तरीके से आइडियल हो।